जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। केंद्र की मोदी सरकार चुनाव सुधार चाहती है और इस सुधार के लिए उसे जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 और 51 में सुधार करना होगा। और इसके लिए केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में एक बिल पेश किया है जो लोकसभा से पास हो गया है। सरकार यह कोशिश करता है कि बोगस वोटिंग रुकना चाहिए। तो आखिर क्या है इस नए बिल में जिसके जरिए सरकार चुनाव सुधार करना चाहती है, और आखिर ऐसा क्या है इस बिल में कि पूरा विपक्ष एक सुर में विरोध कर रहा है? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पहले बात करते हैं बिल की कि इसमें नया क्या है। इस बिल को द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 कहा गया है। हिंदी में इसको कहा गया है निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021। इस विधेयक या इस बिल का मकसद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करना है। मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए अब साल में 4 तारीखें तय की गई हैं। पहली है 1 जनवरी, दूसरी है 1 अप्रैल, तीसरी है 1 जुलाई और चौथी है 1 अक्टूबर। पहले सिर्फ 1 जनवरी तक ही 18 साल की उम्र पूरा करने वालों का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो पाता था। अब पत्नी शब्द के स्थान पर पति या पत्नी रखे जाएंगे और अंग्रेजी में इसके लिए शब्द होगा स्पाउस। हर वो शख्स जो खुद को वोटर के तौर पर दर्ज करवाना चाहता है उसकी पहचान के लिए निर्वाचन अधिकारी आधार कार्ड या आधार नंबर की मांग कर सकता है। जो पहले से वोटर हैं, निर्वाचन अधिकारी उनसे भी आधार कार्ड या आधार नंबर की मांग कर सकता है जिससे एक मतदाता को एक ही निर्वाचन क्षेत्र में रजिस्टर किया जा सके, मतदाताओं की डुप्लीकेसी न हो सके। हालांकि वोटर कार्ड बनवाने के दौरान आधार नंबर देना वैकल्पिक है और ऐसा इस वजह से है कि साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि अलग अलग योजनाओं में आधार का इस्तेमाल स्वैच्छिक होगा। इस वजह से वोटर कार्ड को आधार के साथ लिंक करने की बाध्यता भी नहीं होगी। हालांकि जो भी वोटर अपने वोटर कार्ड को आधार के साथ लिंक करवाना चाहते हैं वो चुनाव आयोग की वेबसाइट के जरिए अपने वोटर कार्ड को आधार से लिंक करवा सकते हैं और इसके लिए SMS की भी सुविधा है। तो ये तो रही इस बिल की बात। अब सरकार का तर्क है कि इस बिल से 2 बड़े मकसद पूरे होंगे। एक तो एक शख्स सिर्फ एक ही जगह पर वोटर के तौर पर दर्ज हो सकेगा और उसका डुप्लीकेशन नहीं होगा, और दूसरा ये कि इससे उन वयस्कों को वोटर बनने का मौका मिल जाएगा जो 1 जनवरी की तारीख के बाद 18 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष एक सुर में इस बिल का विरोध कर रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का तर्क है कि आधार निवास का तो प्रमाण पत्र हो सकता है लेकिन नागरिकता का नहीं। अगर आधार को नागरिकता का प्रमाण पत्र बना दिया जाएगा तो फिर गैर नागरिकों को भी मतदान का अधिकार मिल जाएगा। वहीं AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वोटर कार्ड को आधार से जोड़ना मौलिक अधिकारों और निजता के अधिकार कानून का उल्लंघन है। साथ ही इसकी वजह से गुप्त मतदान भी प्रभावित होने की आशंका है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि हमारे यहाँ डाटा सुरक्षा का कानून नहीं है और इतिहास में डाटा के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए हैं। TMC के सांसद सौगत रॉय ने इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बताया है। रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के इकलौते सांसद NK प्रेमचंद्रन ने कहा है कि आधार को वोटर कार्ड से लिंक करने पर संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है। लेकिन विपक्ष की इस दलील का लोकसभा में कोई असर नहीं हुआ है और राज्यसभा में भी विपक्ष का असर होता दिख नहीं रहा है। यही वजह है कि बिल लोकसभा से पास हो गया है और राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसके कानून बन जाने की पूरी संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए अनकट।